जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम जी शीतल अवराई में विराजमान हैं। वेद पुराणों का मत है कि राम जी सदा अयोध्या में विराजमान रहते हैं, अयोध्या छोड़कर एक पद भी बाहर नहीं जाते। भोलेनाथ ने उमा जी को राम राज तक की रामचरित सुना दिया। अब शीतल अवराई में रामचरित्र का विश्राम कर रहे हैं। भोलेनाथ बोले, गिरजा, मैंने तुम्हें ये राम जी की पवित्र कथा सुनाई, जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी ही सुनाई। रामचरित्र तो अनंत अपार है, वेद पुराण सरस्वती उनका वर्णन नहीं कर सकते। गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति यथा। रामचरित सत्य कोटि अपारा, श्रुति शारद न बरने पारा। राम जी तो अनंत हैं, उनके गुण समूह अनंत हैं, कर्म अनंत हैं, उनके नाम अनंत हैं। कहाँ तक कहूँ गिरजा, यदि कोई गिन सके तो जल की बूंदें गिन ले, पृथ्वी की धूल कण गिन ले, पर राम जी के चित्र तो गिने ही नहीं जा सकते, कहे नहीं जा सकते। मैं तो अनंत है। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जल सीकर महिरज गनि जाहि, रघुपति चरित न बरनि सिहाई। राम जी की कथा का महात्म बताते हुए भगवान भोलेनाथ कहने लगे, उमा जी देखो, ये राम कथा तो भगवान का पद देने वाली है, इसको सुनने से अनपायनी भक्ति मिल जाती है। देखो उमा जी, वह सब सुंदर कथा मैंने तुम्हें सुना दी। ये सुंदर कथा श्री काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। अब बताओ और क्या सुनना चाहती हो। विमल कथा हरिपद दायिनी, भगति होय सुन अन पाइनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भुषुंड खगपतहि सुनाई। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहो सो कहूँ भवानी। मंगलमयी कल्याणमयी राम कथा सुनकर उमा जी तो हर्षित हो गई। बोली, हे भोलेनाथ, हे पुरारी, आज मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई महादेव। आपने भवभय का हरण करने वाली राम कथा सुनाई। सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुनहु राम गुण भव भयहारी। पार्वती जी बोली कि हे करुणा सागर भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैं कृतकृत हो गई, अब मुझे मोह नहीं रहा। मैं प्रभु सच्चिदानंद घन राम जी का प्रताप जान लिया। हे भोलेनाथ, आपके मुखारबिंद से जो राम कथामृत टपकता रहता है, उसे अपने कानों के दोनों में भर भर कर पीने से भी मेरा मन तृप्त नहीं होता, बार बार पीने को जी चाहता है। तुमरी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य नमो। जानहु राम प्रताप चिदानंद संदोह। नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधार गुबीर। श्रवण पुटन मन पान करे, नहीं अघात मति धीर। उमा जी कहने लगी, हे भोलेनाथ,
आपके मुखारबिंद से कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती। सही भी है, जो रामचरित सुनकर अघा जाते हैं उन्होंने तो उस रसमयी कथा का रस जाना ही नहीं। रामचरित सुनत जे अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जीवन मुक्त महामुनि जे हूँ, हरि गुण सुनहि निरंतर ते हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि, जीवन मुक्त महामुनि भी अपना ध्यान छोड़कर सदा श्री हरि कथा सुनते रहते हैं, कभी तृप्त नहीं होते। उमा जी आगे कहने लगे कि नाथ, आपने मुझे रामचरित सुनाया, उसे सुनकर मुझे असीम सुख मिला। हे भोलेनाथ, आपने कहा कि ये कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। भगवान, मुझे तो बड़ा कौतूहल हो रहा है, कौवे के शरीर में ऐसी दुर्लभ राम भक्ति कैसे हो गई। सो हरि भगति काक किम पाई, विश्वनाथ मोहि काहू बुझाही। ऐसे ज्ञानी ध्यानी राम भक्त काकभूषण जी ने कौवे का शरीर क्यों पाया, मुझे तो बड़ा कौतूहल हो रहा है। ऐसी पवित्र है राम कथा एक कौवे ने सुनाई और गरुड़ जी ने और आपने भी उनके मुख से सुनी। गरुड़ जी तो परम ज्ञानी ध्यानी हरि सेवक भगवान के वाहन हैं, फिर वे काकभूषण जी के पास कथा सुनने क्यों पहुंच गए। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गोरा जी के ऐसे जिज्ञासा भरे प्रश्न सुनकर शंकर जी बोल उठे, हे उमा, हे सती जी, तुम धन्य हो जो तुम्हारे मन में रामचरण की प्रीति है। धन्य सती पावनी मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। और भोलेनाथ बोले, उमा जी, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम ध्यान से सुनना। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।